आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मेरी उम्र 50 साल की है, मगर जब मेरी उम्र 25 साल की थी तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। दरअसल आज से 25 साल पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव में ही रहा करता था। हमारा परिवार काफी बड़ा होने के कारण परिवार के सभी पुरुष काम किया करते थे। मेरे पापा और मेरे बड़े भैया खेती किया करते थे, तो वहीं मैं जगह जगह घूमकर मूंगफलियां बेचा करता था। इन सब कामों से हमें उतना ज्यादा तो नहीं, मगर हाँ, हमारा घर ठीक ठाक चल जाए इतना पैसा मिल जाता था। उस समय हमारे गांव की आबादी काफ़ी कम होने के कारण मुझे दूर दूर मूंगफलियां बेचने जाना पड़ता था, क्योंकि हमारे गांव में उतनी ज़्यादा मूंगफली नहीं बिकती थी। ये उस समय की घटना है जब हमारे गांव में और ना ही हमारे गांव के अगल बगल गांव में बिजली की कोई सुविधा हुआ करती थी, जिस कारण सभी लोग रात के वक्त इधर उधर जाने में टॉर्च का सहारा लिया करते थे। और उस समय लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, जिस वजह से अंधेरा होते ही हमारा गांव वीरान सा हो जाया करता था। साथ ही साथ गांव वालों का ये भी मानना था कि रात होते ही हमारे गांव पर आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं, जिस कारण रात को सभी गांव वाले अपने दरवाजे के बाहर मशाले जलाकर सोया करते थे, जिस वजह से कभी कभी उनके ही घरों में आग लग जाया करती थी। खैर, मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मैं मूंगफलियां बेचने के लिए शैतानगढ़ गांव गया हुआ था, तो मुझे वहां मूंगफलियां बेचते बेचते काफ़ी देर हो गई। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। उस समय रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रात के 9 बजे आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। शैतानगढ़ गांव से हमारा गांव करीबन 1 घंटे की दूरी पर है, तो मैं और समय ज़ाया ना करते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो जाने के कारण पूरे रास्ते पर मेरे अलावा मुझे दूर दूर तक और कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी रात गए इतनी ठंड में कौन अपने घर से बाहर निकलेगा। भला तो हो इस बात का कि मैं हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, तो मैंने अपने थैले से टॉर्च निकालकर जलाया। मेरे टॉर्च जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को घने काले अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं आ पा रही थी। काफ़ी ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ इतना कोहरा फैला हुआ था कि मुझे थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी कोहरे के आगे धुंधला धुंधला। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस रास्ते को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। रास्ता इतना वीरान था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। खैर, अभी मैं घने अंधेरे और कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, मगर इतनी रात गए कौन होगा। ये सोचकर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि मेरे पीछे पीछे अब एक बच्चा दौड़ रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्चा मेरे पीछे पीछे दौड़ क्यों रहा है। तो मैंने उस बच्चे से कहा, क्या बात है बेटा, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मगर मेरे ये पूछने पर भी उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मैंने भी और कुछ ना बोलकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मगर मेरे जहन में बार बार
एक ही सवाल दस्तक दिए जा रही थी कि ये बच्चा है कौन। अभी मैं उस सवाल के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस बच्चे के दौड़ने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। तो मैंने जब एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो बच्चा पीछे था ही नहीं। ये देखकर अब मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया। खैर मैं डरता तो था नहीं। इस पर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है वो बच्चा कहीं भाग गया होगा। इतना बोलकर मैं जैसे ही आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा तो आगे का नज़ारा देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। दरअसल आगे मुड़ते ही मैंने देखा कि वो बच्चा अब मेरे आगे आगे दौड़ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो बच्चा मेरे पीछे था। साथ ही साथ मैंने एक और बात पर गौर किया कि उस बच्चे का कद भी थोड़ा बढ़ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है कि तभी दौड़ रहा वो बच्चा एकदम से रुक गया। लेकिन वो उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा था, जिस वजह से मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं चलकर उसके थोड़ा करीब गया तो मेरे करीब जाते ही वो बच्चा एकदम से मेरी ओर पलटा। तो उस बच्चे के पलटते ही मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बच्चे के पलटते ही मैंने देखा कि उस बच्चे का चेहरा मौत से भी ज़्यादा डरावना है और उसकी आंखों की पुतलियां भी गायब हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने मुझे उठाकर पटक दिया और मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने लगा। मैं अपने आप को उस भूत से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस भूत की शक्ति के आगे मैं एक जिंदा लाश की तरह था। इससे पहले कि वो भूत मुझे मार दे कि तभी पता नहीं कहां से वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैलगाड़ी लेकर आ गया। तो उस आदमी के आते ही वो भूत एकदम से गायब हो गया, जिस पर उस बैलगाड़ी वाले आदमी ने कहा, भाई साहब जल्दी बैठिए गाड़ी पर। उस आदमी के इतना बोलते ही मैं झटके से उठकर उसके बैलगाड़ी में बैठ गया। तो मेरे बैठते ही उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वो आदमी काफ़ी तेज बैलगाड़ी भगा रहा था और मैं चुपचाप डर के मारे उसकी बैलगाड़ी के पीछे दुबक कर बैठा हुआ था। कुछ दूर आगे जाते ही उस बैलगाड़ी वाले ने रास्ता बदल लिया। तो इस पर मैंने उस बैलगाड़ी वाले से कहा, अरे आप इधर क्यों जा रहे हैं? जिस पर बैलगाड़ी वाले ने कहा, उधर उस भूत का बसेरा है, अगर हम उधर जाएंगे तो वो भूत हमें मार डालेगा। खैर जो भी हो, मुझे तो बस जिंदा घर जाने से मतलब है, और अगर ये बैलगाड़ी वाला नहीं आता तो मैं जिंदा नहीं बचता। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मैंने उस बैलगाड़ी वाले से कहा, अच्छा भाई साहब, वो भूत आपको देखकर एकदम से गायब क्यों हो गया? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, आप उसी से पूछ लीजिए, आपके पीछे तो बैठा है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर फिर से कांपने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे वही भूत बैठा हुआ था। अब मैंने अपने बचने की उम्मीद एकदम छोड़ दी थी और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। और मुझे ये भी पता चल गया था कि वो बैलगाड़ी वाला भी भूत है। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी रास्ते पर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। उस रात शायद मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।